आदाब। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप इकबाल अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। एनडीए में सीटों की तकसीम के सिलसिले में दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है। मीटिंग में पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा और सीनियर लीडर समेत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी के बिहार इंचार्ज विनोद तावड़े, इंतखाबी इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान, रियासती सदर दिलीप जायसवाल समेत कई सीनियर लीडर शामिल हैं। इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सीटों की तकसीम पर अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है। जनाब कुशवाहा ने कहा कि बातचीत का अगला दौर दिल्ली में होगा। मौसूला मालूमात के मुताबिक जनाब कुशवाहा आज वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सरबराह जीतन राम मांझी का भी अमित शाह के साथ मुलाकात का प्रोग्राम है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सदर चिराग पासवान को बिहार असेंबली इंतखाब में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए हतमी तौर पर इख्तियार दे दिया है। आज नई दिल्ली में पार्टी के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला किया गया। मीटिंग के बाद रुकन पार्लियामेंट शांभवी चौधरी ने कहा कि एनडीए में सीटों की तकसीम को लेकर बातचीत जारी है और आखिरी फैसला कौमी सदर ही करेंगे। अजीम इत्तेहाद की हलीफ पार्टियों के बीच सीटों की तकसीम का मामला उलझता जा रहा है। मौसूला मालूमात के मुताबिक कांग्रेस सीटों के तय हुए फार्मूले से नाराज है। इस सिलसिले में आज आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से टेलीफोन पर बातचीत की। इधर आरजेडी सदर लालू प्रसाद ने आज पार्टी की एक इमरजेंसी मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में अजीम इत्तेहाद की हलीफ पार्टियों के सभी लीडर शामिल होंगे। इस बीच कांग्रेस ने भी एक इमरजेंसी मीटिंग तलब की है। ऑनलाइन होने वाली इस मीटिंग में दिल्ली से स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर और सीनियर मुशाहिद भी शामिल होंगे। बीजेपी रुकन असेंबली मिश्री लाल यादव ने पार्टी की इब्तदाई रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। जनाब यादव ने कहा कि पार्टी में गरीबों और पसमानदों का कोई एहतराम नहीं है, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक खास प्रोग्राम में ज़राअत और इससे वाबस्ता शोबों में 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई प्रोजेक्टों का आगाज किया और संग बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने भारतीय एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में मुनक्किद प्रोग्राम में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली ज़रई शोबे की दो अहम पहल, प्रधानमंत्री धन धान्य ज़रई मंसूबा और दलहन में खुद इन्हिसारियत मिशन का आगाज किया। 24,000 करोड़ रुपए की लागत से पीएम धन धान्य ज़रई मंसूबे की शुरुआत की गई। इस मंसूबे से ज़रई पैदावार बढ़ाने, फसल की तनव्वुकारी और टिकाऊ ज़रई निज़ाम को अपनाने और आबपाशी की सहूलियात में बेहतरी लाने समेत मुंतखब 100 जिलों में कसीर मुद्दती और कलील मुद्दती कर्ज की फराहमी को आसान बनाया जाएगा। ममनून मुल्क आज अजीम मुजाहिद आज़ादी और संपूर्ण क्रांति के बानी लोक नायक जयप्रकाश नारायण को उनके यौम पैदाइश पर अकीदत के साथ याद कर रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोक नायक को उनकी जयंती पर अकीदत का खिराज पेश किया। जनाब मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में मुल्क और समाज के लिए उनके ताउन की सताइश की। उन्होंने कहा कि जेपी की शख्सियत और उनके उसूल हर नस्ल के लिए हौसले और तरगीब का सबब बने रहेंगे। इधर नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन जेपी के जाए पैदाइश सारण जिले के सिताब दियारा में मुनक्किद प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने जेपी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश करके उनके ताउन को याद किया। साथ ही उन्होंने लोक नायक के आबाई रिहाइशगाह और प्रभावती लाइब्रेरी का भी दौरा किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।